अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजारा रहूँ, आपका चैनल अंजार एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, कल हम लोग शबनम कवाली के बारे में अच्छा से पढ़े थे और आज हम लोग अल्फाज और मानी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं। देखिए साथियों, यहाँ लिखा हुआ है अल्फाज और ये है मानी। यहाँ अल्फाज दिया हुआ है और यह मानी लिखा हुआ है। तो चलते हैं। यानी हमद का मानी है खुदा की तारीफ। हमद का मानी है खुदा की तारीफ। जल्लो जलाल का मानी है मर्तबे वाला। क्या है साथियों? मर्तबे वाला। क्या है? अल्फाज है नज़म। नज़म का मानी है इंतज़ाम। क्या है साथियों? इंतज़ाम। सना, सना का मानी है यानी तारीफ, किसी का तारीफ करना। हाल व काल, हाल व काल का मानी है कैफियत। हाल व काल का मानी है कैफियत। यहाँ देखिए साथियों, दहर छोटी हाथ से लिखना है। दहर का मतलब है दुनिया। दहर का मतलब है दुनिया। यहाँ देखिए फिक्र। फिक्र का मानी है ख्याल। फिक्र का मानी है ख्याल। चलते हम लोग आगे। अज़्वजल, 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 अज़्वजल का मानी है इज्जत और बड़ाई वाला। इज्जत और बड़ाई वाला। खालिक, खालिक का मानी है पैदा करने वाला। खालिक का मानी है पैदा करने वाला। एकता, एकता का मानी है अकेला। ला शरीक, यानी कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला सिर्फ अकेला है, इसके जात पाक का कोई शरीक नहीं है। महाल, महाल, महाल का मतलब है नामुमकिन। महाल का मानी है नामुमकिन। चलिए। जुल्मत, जुल्मत का मानी है अंधेरा। जुल्मत का मानी अंधेरा। चलते हम लोग नीचे। उरूज, उरूज का मानी है तरक्की। उरूज का मानी है तरक्की। जैसे कि कोई आदमी को अच्छा खासा टका पैसा अगर मिल जाता है तो वो अच्छा उरूज करता है, तरक्की हो जाता है उसका। तो यह देखिए बेनवा। बेनवा का मानी है खामोश। बेनवा का मानी है खामोश। तो साथियों, आज जो है हम लोग का अल्फाज और मानी पूरा हो गया। कहते हैं जो भी हम लोग पढ़े तो उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ये जो सवाल आता है, उसको हम लोग देखते हैं आज। तो साथियों, आप देखिए यहाँ कि आपके नशाब में शामिल हमद के शायर कौन है। आपके नशाब में शामिल हमद के शायर कौन है? तो साथियों, हम लोग पढ़े थे क्या कि शबनम कमाली। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन अलिफ में है कि शबनम कमाली है, या सर सैयद अहमद खां है, या सुहेल अजीम आबादी है, या सैयद मोहसिन है। तो साथियों, हम लोग पढ़े थे क्या हमारे नशाब में जो शामिल है वो है शबनम कमाली। वो है दोस्तों शबनम कमाली। चलिए, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? तो अलिफ ऑप्शन में देखते हैं कि 1910 है। चलिए, बा में देखते हैं कि 1911, और जीन में देखते हैं 1938, और दाल में देखते हैं 1940। साथियों, 1 नंबर 2 नंबर नहीं देखना है, क्योंकि वहां जो आपको ऑप्शन मिलेगा अलिफ बा जीम और दाल में ही देगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा। हम लोग क्या पढ़े थे कि सब यानी शबनम कमाली का जो पैदाइश हुआ था 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुआ था। तो हम लोग का ऑप्शन जो है जीम सही हो जाएगा यहाँ, 22 जुलाई 1938। चलिए, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? यहाँ ऑप्शन देखिए, अलिफ ऑप्शन में मुजफ्फरपुर,
पटना या सीतामढ़ी या सिवान। साथियों हम लोग पढ़े थे कि शबनम कमाली जो है सीतामढ़ी जिला में पैदा हुए। सीतामढ़ी जिला और गांव पोखरा जिला, ये पोखरा था। तो यह क्या है, सीतामढ़ी जिला। ऑप्शन हो जाएगा इसका भी जीम। चलिए, हमद का लघवी मानी क्या है? हमद का लघवी माना क्या है? तो यहाँ देखते हैं कि अलिफ ऑप्शन में बुजुर्गों की तारीफ करना, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, या फरिश्तों की तारीफ करना, या खुदा की तारीफ करना। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि हमद किसे कहते हैं। कल हम बताए थे कि हमद उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ को बयान किया जाता है, तो उसको हमद कहते हैं। तो साथियों यह ऑप्शन हम लोग का दाल सही हो जाएगा। यह ऑप्शन दाल सही हो जाएगा, यानी खुदा की तारीफ को ही हमद कहते हैं। साथियों 5वां नंबर में चलते हैं। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो देखिए, शबनम कमाली का इंतकाल अलिफ में दिया हुआ है कि 2008 में हुआ, या 2004 में हुआ, या जीम में देखिएगा 2015 में, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम लोग यही पढ़े थे कि शबनम कमाली का जो इंतकाल है 19 अगस्त 2004 ईस्वी को हुआ था। 19 अगस्त 2004, इसलिए हम लोग का ऑप्शन जो है बा यहाँ से हो जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं कि जिस नज़म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन अलिफ है, कसीदा कहते हैं, या ऑप्शन बा में दीजिए नात कहते हैं, ऑप्शन जी में दीजिए हमद कहते हैं, या ऑप्शन दाल में दीजिएगा मनजात कहते हैं। तो साथियों जिसमें भी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ को बयान किया जाता है तो उसको नात कहते हैं। साथियों जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ को बयान किया जाता है उसको नात कहते हैं। तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन बा सही हो जाएगा। यहाँ हम लोग का ऑप्शन बा सही हो जाएगा। चलिए साथियों हम लोग यानी आगे बढ़ते हुए 7वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। यानी बज़म कायनात में खुदा का क्या है? बज़म कायनात में खुदा का क्या है? नक्श है, रहमत है, या हुकूमत है, या अक्ष है? तो साथियों यहाँ ऑप्शन हो जाएगा दाल, यानी बज़म कायनात में खुदा का अक्ष है। ये आइन से है। चलिए हम लोग 8 नंबर को देखते हैं। यानी बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? साथियों हम लोग जानते हैं हम तो खुदाए अज़्ज़ व जल में शबनम कमाली ने कहा है कि अल्लाह ताला दोनों जहां को रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ अलिफ में दिया है रिस्क, हुकूमत, रहमत और शिरकत। तो साथियों यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका अलिफ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जिस नज़म में अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ मांगी जाए उसे क्या कहा जाता है? अल्लाह ताला की बारगाह में अगर हम लोग हाथ फैला करके अगर दुआ मांगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। उसे हमद कहते हैं, या मनाजात कहते हैं बा ऑप्शन में, या फिर जीम ऑप्शन में कसीदा कहते हैं, या नात कहते हैं। तो साथियों यहाँ होगा हम लोग का मनाजात, यानी हम लोग अगर हाथ जोड़ करके हाथ फैला करके अल्लाह के सामने अगर दुआ मांगेंगे तो इसको हम लोग मनाजात कहते हैं। साथियों 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जिस नज़म में किसी बुजुर्गान दीन या औलिया अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहा जाता है? साथियों यहाँ क्या होगा? अलिफ ऑप्शन में मनकबत, बा ऑप्शन में हमद, और जीम ऑप्शन में कसीदा, या दाल ऑप्शन में नात। तो साथियों यहाँ हम लोग क्या कहेंगे? इसको
मनकबत कहते हैं। क्या कहते हैं? मनकबत, यानी ऑप्शन बा इसका सही, अलिफ इसका सही होगा। चलिए नंबर 11 में चलते हैं। इंसान को मौत और हयात कौन देता है? मौत और हयात कौन देता है? तो साथियों यहाँ देखिएगा, अलिफ ऑप्शन में है बुजुर्गान दीन देता है, बा ऑप्शन में फरिश्ता देता है, जीम ऑप्शन में अल्लाह ताला देता है, या दाल ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जीम, यानी इंसान को मौत और हयात कौन देता है? इंसान को मौत और हयात अल्लाह ताला देता है। साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। जिस नज़म में बादशाह वक्त या किसी अमीर आदमी की तारीफ व तौसीफ को बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अलिफ ऑप्शन में दिया है मनजात कहते हैं, बा ऑप्शन में हम्द कहते हैं, या जीम ऑप्शन में मनकबत कहते हैं, या दाल ऑप्शन में कसीदा कहते हैं। तो साथियों यहाँ क्या होगा कि जिस ऑप्शन में बादशाह या कोई हुक्मरान के बारे में अगर हम लोग तारीफ करते हैं तो उसको कसीदा कहते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था? साथियों ऑप्शन नंबर अलीफ में है मुजीबुर रहमान था, ऑप्शन बा में है मुस्तफ़ा रजा, ऑप्शन जी में अहमद रजा, ऑप्शन दाल में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें हम लोग का ऑप्शन बा सही हो जाएगा, यानी शबनम कमाली का असल नाम जो है मुस्तफ़ा रजा है। चलिए साथियों हम लोग आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंदरजा झेल में आकाश का मुतरादिफ क्या होता है? आकाश का मुतरादिफ क्या होता है? साथियों अलिफ ऑप्शन में है खुर्शीद होता है, या आस्ताब होता है, बा में, या जीम में है आसमान, या दाल में आफाक होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जीम सही हो जाएगा, आसमान होता है। आसमान, आकाश का उल्टा आसमान। मुतारिफ का मतलब है यानी एक ही जैसा हुरूफ, यानी पर्यायवाची शब्द। चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 15 में। साथियों यहाँ देखिए, हम्द का मुतरादिफ क्या होता है? हम्द का मुतरादिफ क्या होता है? अलिफ में है नात होता है, या शना होता है, ऑप्शन जीम में हुकूमत होता है, या बुजुर्गी होता है। तो साथियों यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सना होता है। यानी हम्द का मतलब क्या है? हम्द का मतलब है खुदा की तारीफ करना। तो इसी तरह से सना में भी उसका यानी मुतरादिफ है, हम्द का मुतरादिफ यानी सना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। साथियों शबनम कमाली की कौन सी नज़म आपके नशाब में शामिल है? शबनम कमाली की कौन सी नज़म आपके नशाब में शामिल है, यानी दरख्शा उर्दू में शामिल है? साथियों अलिफ ऑप्शन में अनवारे अकीदत, फिरदौस अकीदत और रियाज अकीदत, या हमद खुदाए अज़वजल। साथियों ये जो है उसका मजमुआ है, अनवार अकीदत, फिरदौस अकीदत और रियाज अकीदत, ये इसका मजमुआ है, तीनों मजमुआ है। इसमें से जो शामिल है हमद खुदाए अज़वजल, यानी आपका दाल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। झेल की मिसालों में यानी अर्फ की पहचान कीजिए। अर्फ का मतलब होता है यानी अलिफ ऑप्शन में क्या दिया है? अबू अल कासिम, या गालिब, या सेफू, या अल्लामा, या अल्लामा।
उर्फ का मतलब होता है साथियों, यानी किसी नाम को कल्लू, शेखू ऐसे जो पुकारा जाता है, उनमें से यहाँ ऑप्शन जीम सही हो जाएगा। यहाँ क्या है? शेखू है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं 11 नंबर का। मदरसा झेल में इसम मारफा की पहचान कीजिए। इसम मारफा की पहचान कीजिए। तो यह अलिफ ऑप्शन में है शहर, बा ऑप्शन में है दरिया और जीम ऑप्शन में है अहमद और दाल ऑप्शन में है दरख्त। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था। शबनम कमाली का जो असल नाम है, ऑप्शन अलिफ में देखिएगा मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी में देखिएगा या बा में देखिएगा मुस्तफ़ा रजा, या जीम में अहमद रजा और दाल में कोई नहीं। इनमें से साथियों ऑप्शन जो है बा सही हो जाएगा, क्योंकि इसका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। मदरसा झेल में आकाश का मुतरादिफ क्या होता है। आकाश का मुतरादिफ का मतलब होता है, हिंदी में इसको पर्यायवाची कहते हैं। चलिए अलिफ ऑप्शन में दिया है खुर्शीद, बा ऑप्शन में आफ्ताब और जीम ऑप्शन में आसमान और दाल में आफक। इनमें से जीम जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी आकाश का मुतरादिफ आसमान होगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर 15 को देखते हैं। हम्द का मुतरादिफ क्या होता है। साथियों हम्द का मुतरादिफ क्या होता है? हम्द का मतलब है अल्लाह ताला के तारीफ और तौसीफ को बयान करना। अलिफ में देखिए यानी नात। तो साथियों आप जानते हो कि नात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ को बयान किया है उसको नात कहते हैं। शना, हाँ साथियों यानी बा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि शना यानी इसमें भी अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ को बयान किया जाता है। ये जो जीम ऑप्शन है ये नहीं होगा और दाल भी आपका नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 16 में। शबनम कमाली की कौन सी नज़म आपके नशाब में शामिल है। नज़म बोलता है साथियों ध्यान रखिएगा। अलिफ ऑप्शन में अनवार अकीदत। साथियों देखिए यह अनवार अकीदत देकर के आपको फंसाने का कोशिश कर रहा है। अनवार अकीदत यानी मजमुआ है। बा ऑप्शन में फिरदौस अकीदत, ये भी आपका मजमुआ है, और रियाज अकीदत ये भी आपका मजमुआ है। जहाँ देखिएगा ऑप्शन दाल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम लोग खुदाए अज़वजल है, हम लोग खुदाए अज़वजल। चलिए हम लोग चलते हैं 17 यानी सवाल नंबर 17 में, यानी ज़ेल की मिसालों में यानी उर्फ की पहचान कीजिए। उर्फ की पहचान कीजिए। उर्फ का मतलब होता है कि नाम से पहले यानी शेखू, कल्लू, मल्लू ये सब जो लिखा जाता है वही होता है। अलिफ में क्या है यानी अबू अल कासिम या गालिब या शेखू या अल्लामा। तो साथियों यह ऑप्शन जीम आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन जीम। चलिए साथियों 18 नंबर सवाल को देखते हैं। मदरसा झेल में इसम मारफा की पहचान कीजिए। इसम मारफा का मतलब होता है साथियों यानी खास, जो प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ देखिए साथियों यानी अलिफ में है शहर, तो शहर अब कौन सा शहर, ये तो इसम नकेरा हो जाएगा। चलिए दरिया, बा ऑप्शन में अब कौन सा दरिया, ये भी आपका इसम नकेरा हो जाएगा साथियों। यहाँ देखिए अहमद, अहमद यानी खास नाम को बुलाया जाता है, किसी एक खास आदमी के नाम को बोला गया यानी अहमद, इसलिए इसम मारफा यानी आपका ऑप्शन जीम सही होगा साथियों। और दाल जो है दरख्त, अब कौन सा दरख्त, ये आपका सही नहीं होगा साथियों, ऑप्शन नंबर जीम आपका साथी होगा यानी सही होगा। तो साथियों देखिए आज हम लोग का शबनम कमाली वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो इसी तरह से साथियों आप थोड़ा सा इस वीडियो को अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा साथियों, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसी तरह से हम लोग फिर यानी अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए साथियों ये शबनम कमाली वाला चैप्टर आज खत्म हो गया साथियों। अब हम लोग यानी अगला चैप्टर को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तो आप लोग इसको पढ़िए और अगला चैप्टर के लिए क्या
कमेंट कीजिए। बोलिए सर, मतलब साथियों ये चैप्टर आज का ख़त्म हो गया। हम लोग यही नेक्स्ट दिन अगला चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।